नमस्कार, जोहार। आज विधानसभा में बजट पेश किया गया जिसमें हर तबके के लोगों को विशेष ध्यान दिया गया, चाहे वो किसान हों, वृद्ध हों, महिलाएं हों या फिर युवा हों। साथ ही साथ राशनधारी जो हैं उनमें एक नया चीज़ जोड़ा गया कि चावल दाल के साथ साथ सोयाबीन बड़ी भी दी जाएगी। उसके बाद पंचायत स्तर पे जो मुखिया, जिला परिषद और वार्ड सदस्य थे उनके भी वेतनमान में वृद्धि की गई है। विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज बजट भाषण प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि 2022-23 के लिए हमर अपन बजट पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया गया था, जिसमें झारखंड वासियों की उत्साहवर्धक भागीदारी हुई थी। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिसमें से कई एक सुझाव बजट में भी सम्मिलित किए गए थे। वर्ष 2023-24 के लिए हमने इसे जनमन के ओर करीब लाते हुए हमिनकर बजट नाम दिया। विभिन्न बजट गोष्ठियों में राज्य और राज्य के बाहर के विद्वान, अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी की व्यापक भागीदारी इसमें रही। पूर्व की भांति वर्ष 2024-25 में भी इन प्रयोगों को जारी रखा जाएगा। किसान कर्ज से दबे हुए, चुका नहीं पा रहे हैं। बैंक से उनको वाजिब है, बैंक तो कमर्शियल कंसर्न है, अपना पैसा वापस लेगी ही। तो उनको राहत देने के लिए हम 50,000 से ऊपर 2 लाख हम कर्ज माफी दे रहे हैं। निश्चित रूप से किसान लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर देखिए, अभी स्पष्ट करते हैं, हम लोग एनपीए में कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम प्रयास शुरू कर रहे हैं। एनपीए बैंक नहीं मानते, एनपीए को मानते नहीं, उसका अपना बैंक नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2000 से ऊपर और 2 लाख के अंदर जो कर्ज है, लगभग 3 लाख ऐसे लोग हैं किसान लोग। तो हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा था 2019 के घोषणा पत्र में कि 2 लाख तक को देंगे। तो समय आ गया है कि हम 2 लाख तक के लोगों को, किसानों का लोन माफ कर दें। ऐसे लगभग 3 लाख के आसपास, लगभग 3 लाख। ये तो बड़ी। और स्वास्थ्य क्षेत्र में जिस तरीके से आपने कहा सर, एक नया एक सेकंड, ये सवाल खत्म होने दीजिए ना भैया। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से बोलते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि यह जो बजट है यह अनुपूर्ण नहीं है। यह तो अनुमान इससे ही लगा सकते हैं, कभी भी इन्होंने अपने पढ़े गए बजट का मूल्यांकन नहीं किया है। और जो जिम्मेदारी होती है बजट के लाने के प्रति या बजट आने के बाद सरकारी चाहे विभाग का, ये अब मजाक सा बन गया है कि जितनी जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ें आती है, एक पूरा सिस्टम चलाने वालों को जिस रूप से अपने को पेश करना चाहिए और एक्ट करना चाहिए विषयों पर, वो हो नहीं पाता है। तर्क विषयों से हट गया है। सत्ता पक्ष के मंत्री कह रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादा फोकस करेगी इस बजट में सरकार। भाई साहब, 4 साल तक तो फोकस युवा ही था, अभी अलग से नहीं। हर एक बार आपने तो अलग अलग लोगों को फोकस करके आपने बहुत सारा रोजगार, हमारा वर्ष था तो रोजगार का डाटा लेके आइए ना। बोले थे ना एक वर्ष वाले बजट, ये बजट मेरा रोजगार का बजट होगा। अब बजट का डाटा लेके आइए, लाइए नियुक्ति वर्ष का हिसाब दीजिए कि कितना नियुक्ति आपने किया है। तो ये दलीलें देना, पद में रहकर कुछ भी बोलना, मुझे लगता है कि ये दायित्व नहीं है। दायित्व ये होता कि एक गरिमाई पद पर और एक राज्य के 3.5 करोड़ लोगों के आने वाले भविष्य की रचना का नेतृत्व आपको मिला हुआ है। तो आपको ये बेसिक जवाबदेही आपकी होनी चाहिए कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, एक जिम्मेदार पद पे नेतृत्व करने वालों की तरह आपका आचरण, व्यवहार और कर्तव्य होना चाहिए। विरोध करिए क्या सदन के अंदर में, अगर जब बजट? अरे विरोध उसका ये नहीं है, मैं तर्क पे बात करूंगा, विरोध नहीं होता है, तर्कों पर बात होती है। मैं बैठ के प्लेट लेके मुर्दाबाद नहीं करता। मैं कहता हूं कि जिन बातों को आप चर्चा कर रहे हैं, राज्य के लिए जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं, वो कमिटमेंट कहाँ है धरातल पर, गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर घटने की बात नहीं। वहीं सत्ता पक्ष के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं बन्ना गुप्ता से हमने जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि यह बजट पूरे राज्य की जनता के लिए बहुत ही व्यापक और अनुकूल है। इसमें सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है, साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी लोगों के प्रति इसमें उदारता दिखाई गई है।
जब राज्य स्वस्थ होगा, बजट स्वस्थ होगा, राज्य का अंतिम व्यक्ति स्वस्थ होगा तो स्वाभाविक है सब कुछ स्वस्थ होगा। कई चुनावी वादे पूरे नहीं हुए तो अंतिम वर्ष क्या वो वादों को पूरा करने की कोशिश होगी? क्या हम नहीं वादे किए थे 2 करोड़? नहीं हम नहीं वादे किए थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का। हम नहीं वादा किया था। हम नहीं वादा किया था कि 100 दिन में स्विस बैंक से पैसा आ जाएगा। क्या हम नहीं वो गारंटी दिया था कि 100 नहीं, हम नहीं गारंटी दिया था कि हमारा जो है डॉलर जो है वो रुपया बढ़ जाएगा, डॉलर घट जाएगा, ये सब हमने गारंटी दिया था। अब वो झूठ बोले सच बोले तो आप तो सच ही परोस रहे हैं उनकी बात को, हमारी बात को तो झूठी परोसते हैं। चलेगा सदन लग रहा है? भाई मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, इसकी गरिमा, इसकी विश्वसनीयता विपक्ष के साथियों को बरकरार रखनी चाहिए। जिस तरीके से वो हास्यास्पद कर रहे हैं और नाटक नौटंकी कर रहे हैं, हो हंगामा कर रहे हैं, और हंगामा भी आदमी नारा भी लगाता है तो नारा लगाने का भी तौर तरीका होता है, तो इनका तो नारा भी जो है हो हा हुआ करता है। ये कहीं से भी सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं ये लोग। अब आम जनता को इससे क्या लाभ होगा यह तो आने वाला समय में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल राशन और पंचायत के लोगों में वेतन की बढ़ोतरी की जो भाषण में कहा गया है, वित्त मंत्रालय के द्वारा यह आदेश दिया गया है, उससे लोगों में कुछ तो राहत होगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि अमली जामा ये सब कब पहनते हैं। सुनील मेहता के साथ विनय कुमार की